Hello students, today we are going to study about the topic why do we fall ill from class 9. So what do you mean by illness and what do you mean by health? First we'll know this about कि कोई बीमार व्यक्ति कौन होता है और एक हेल्दी पर्सन कौन होता है. So a ill person, generally we say that if he is suffering from any disease then the person is said to be ill. But if the person is disease free then the person is said to be healthy. But it's more than that. A person is healthy when he is good from the physical state, mental state and social state. अगर उसके तीनों ही states बिल्कुल अच्छे हैं, वो एकदम किसी भी टेंशन से फ्री है, स्ट्रेस से फ्री है, थकावट नहीं होती उसे, उसकी सारी बॉडी में कोई भी ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं है, देन वी कैन से दैट द पर्सन इज हेल्दी. There is a difference between healthy and a disease-free person. A disease-free person may or may not be healthy, but a healthy person is always disease-free. So what we can say that a person is healthy? How we can say that a person is healthy? If he is not having any disease, if he is not having any deformity in his physical structure, if he is free from every kind of stress, if he is satisfied with his way of living, he is not having any mental stress, then the person is said to be healthy, is to be said spending a healthy life. So there is a difference between the two. A person who is healthy is compulsory the disease free, but the person who is disease free may or may not be healthy. If a person is healthy then he will be able to perform his daily task with a very high potential and very high energetic volume, but the person who is disease free may or may not be perform his task with the whole energy in him. So a person who is healthy is a way far better than the person from the disease free. So disease free person जो है वो अपना कोई भी काम करते समय उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसे भी हम ये कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है. हेल्दी पर्सन जो होगा वो अपना काम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली कर लेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड अ डिजीज फ्री पर्सन. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम हेल्दी हों? इससे क्या होता है, एक फर्स्ट थिंग इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस. किसी भी इंसान की वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है जब वो हेल्दी हो जाता है. जब वो हेल्दी होता है तो उसके जो रिलेशनशिप स्टेटस है विद द फ्रेंड्स, विद द फैमिली, विद द नेबर, वो इम्प्रूव होते हैं. ही फील्स अ वे सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज लाइफ. ओके, ही इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक पॉजिटिविटी दिखाता है, वो अपनी काम को करने के लिए पॉजिटिविटी शो करता है. उसकी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन होती है कि उसे उस डायरेक्शन में वर्क करना है. दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग हेल्दी. नेक्स्ट थिंग इज कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? वैसे तो हम इस बात को बहुत ही जनरली भी जानते हैं कि गुड हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट, वी शुड बी स्ट्रेस फ्री, वी शुड बी हैविंग क्लीनलीनेस हैबिट्स विद अस. हमें अपनी सराउंडिंग्स को और हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ ऑल्सो. एंड रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशंस. वी शुड टेक द sleep for 6 to 8 hours per day. We should not be addictive to any drug or any alcohol kind of thing. We should be happy and tension free. So these are the conditions necessary for good health. Okay, the next thing which comes there under the good health is the personal and community hygiene. जितना ज़रूरी है कि हमें अपने आप को क्लीन रखना है, उतना ही ज़रूरी है हमें अपनी कम्युनिटी को क्लीन रखना. दैट मीन्स आवर सराउंडिंग्स, वी हैव टू क्लीन दैट ऑल्सो. अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली हम बीमार पड़ जाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आवर सेल्फ एज वेल एज द कम्युनिटी अराउंड अस. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई ना कोई बीमारी, फॉर एग्जांपल मलेरिया या फिर टाइफाइड फैल सकता है उसकी वजह से. प्रॉपर गार्बेज डिकम्पोजिशन होना चाहिए. अगर प्रॉपरली गार्बेज डिस्पोज नहीं होगा तो वो कम्युनिटी में कोई ना कोई फिर से बीमारी ही फैलाएगा. द नेक्स्ट थिंग इज मॉस्किटोज. कहीं भी मच्छर इकट्ठे नहीं होने चाहिए क्योंकि मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है. तो हमें अपने साथ साथ पर्सनल के साथ साथ कम्युनिटी हाइजीन को भी मेंटेन रखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कम्युनिटी हाइजीन इज प्रॉपर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ अ नीड ऑफ एवरी ह्यूमन एज वेल एज द एनिमल एज वेल एज द बर्ड्स. तो सभी को कैसा पानी पीना चाहिए? बिल्कुल
शुद्ध और साफ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए। ये बहुत ही बेसिक सी नीड है किसी भी कम्युनिटी की, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन कम्युनिटी हेल्थ इज अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग हाइजीनिक एंड सैनिटाइजेशन कंडीशंस। दैट मीन्स प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर क्लीनलीनेस होनी चाहिए सराउंडिंग्स की, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, इफिशिएंट मेथड होने चाहिए फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इन द कम्युनिटी इशूज। हेल्थ केयर सर्विसेज, दैट मीन्स हॉस्पिटल, मेडिकल, पब्लिक क्लिनिक, डॉक्टर, वर्कर्स, इन सबको इतना इनकी जो सर्विसेज है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए हर कम्युनिटी में, जिससे कि जैसे भी कोई बीमारी फैले वैसे उससे पहले उसका इलाज किया जा सके। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट, अगर पानी बहुत दिन से जमा है तो उसमें हमें इंसेक्टिसाइड या फिर डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके टाइम टू टाइम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन कर लेना चाहिए। इसकी वजह से हमारा जो आसपास की सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल क्लीन रहेंगी और हमें बीमारियों से हम दूर रहेंगे उतना ही, जितना हम अपनी कम्युनिटी को और अपने आप को जितना हाइजेनिक रखेंगे, जितना साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। सो नाउ what is a disease? आप disease किसे कह सकते हैं? What is a disease? Now we'll study that. So disease is a state, is a condition in which a person's normal functioning of the body is restricted, or it's some part is restricted from being the normal function. नॉर्मल फंक्शनिंग करते समय किसी भी बॉडी पार्ट में कोई खराबी आ जाना या फिर हमें सही महसूस ना होना, एक डिस्कम्फर्ट महसूस होना, इज द थिंग दैट इज नोन एज डिजीज। सो डिजीज के साथ आते हैं उसके साइंस एंड उसके सिम्टम्स। किसी भी डिजीज के अपने पर्सनल सिम्टम और साइंस होते हैं, जैसे लाइक हेडेक, फीवर, कोल्ड, जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो होता है वो हमें चेकअप प्रिस्क्राइब करता है या फिर हमें मेडिसिन देता है, हमें चेकअप लेता है एंड ही टेल अस अबाउट द डिजीज कि हम किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही गिव द मेडिसिन टू अस। सो डिजीज इज द कंडीशन इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी is restricted or disturbed, it get disturbed. Okay, this thing is called as disease. So there are two type of disease, acute disease and chronic disease. So what are the acute diseases? First of all we will discuss that. Acute disease appears suddenly, अचानक से हमें अनईजीनेस फील होने लगता है, हमारे सर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, दैट इज द थिंग, दे अपीयर सडनली, अचानक से आते हैं, एंड दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए वो हमारे पास या हमारे साथ रहते हैं, एंड दे टेक अबाउट अ वीक और अबाउट 10 days टू गेट क्योर्ड। उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, एंड these diseases are known as acute disease like fever, common cold, cough. These are the example of acute disease. The next thing is chronic disease. They gradually develop, that means वो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन हमें तब पता चलता है जब हम उसका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, एंड दे लास्ट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत टाइम लग जाता है इनको ठीक होने में, समटाइम्स इट टेक्स अ ईयर और more than 2 years or 3 years, like heart diseases, kidney diseases, blood pressure. These are the example of chronic disease. So acute disease can be cured, but the chronic disease, they cannot be cured. They left some mild symptoms, ठीक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं। जब तक आप दवाई खाते हैं तब तक तो आप सही रहते हैं, जब आप अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो फिर से बीमार पड़ जाते हैं। These diseases are known as chronic disease. Acute diseases जो होती हैं वो ठीक हो सकती है, they can be cured, but chronic disease cannot be cured. So now we study about the causes of disease. तो diseases होती कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉज इज द इमीडिएट कॉज और प्राइमरी कॉज। तो पहला जो ये आप रीज़न देख रहे हैं दैट इज नोन एज प्राइमरी कॉज और इमीडिएट कॉज। इसमें क्या होता है, कोई डायरेक्टली वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ हमारे ऊपर अटैक कर देता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। दिस इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। इसमें आपको किसी से स्प्रेड नहीं होती है डिजीज, डायरेक्टली जो होस्ट है वो डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है एंड यू गेट इन्फेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटरी और सेकेंडरी कॉजेज। सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं द पुअर हेल्थ कंडीशन और द पुअर कॉम्पोजिशन ऑफ जीन्स, दैट मीन्स हेरिडिटरी प्रॉब्लम।
कुछ लोग होते हैं जो प्रोन टू डिजीजेज होते हैं, डैट मीन्स वो ईजिली बीमार पड़ जाते हैं। सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले किसी चीज़ का, तो एक कम्युनिटी में एक ही सोर्स है पानी पीने का, ठीक है, जिसमें सभी लोग वहीं से पानी भरते हैं और वहीं सभी लोग पीते हैं, बट सम पीपल गेट इल, उसकी वजह से कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं बट कुछ लोग सही रहते हैं। तो द थिंग इज़ कि उन लोगों का जो हेल्थ कंडीशन है वो सही नहीं है, वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, दैट इज़ वाई दे गेट इन्फेक्टेड। बट कुछ लोग हैं जो वही सेम पानी पी रहे हैं बट वो बीमार नहीं पड़े, दैट मीन्स वो लोग अच्छे हैं, उनको दे हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर टू द डिजीजेस। सो दिस इज अ secondary cause, that is lack of good nourishment and poor genetic condition. The third and last is improper facilities. Suppose जो लोग गरीब हैं, जो ऑलरेडी पॉवर्टी में जी रहे हैं, अगर वो बाई चांस किसी बीमारी में आ जाते हैं तो क्या होता है, उनके पास पैसे नहीं होते अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनको सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपना इलाज करवाने के लिए। सो दिस इज द कॉज ऑफ it is also a cause of disease, that means improper facilities. Now we'll study about the congenital diseases. What are congenital diseases? The diseases which are present in an individual since the birth. जब उनका जन्म होता है तभी ये प्रॉब्लम्स उनमें प्रेजेंट होती हैं। ये कभी ये इस वजह से होता है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर, उनमें उनके परिवार में पहले से ही किसी को वो बीमारी होती है एंड फिर उनको हो जाती है, फिर आगे हो सकता है आगे वाली जनरेशन को भी हो जाए, दैट मीन्स दे आर हेरिडिटरी डिजीज, इनको हेरिडिटरी डिजीज भी बोला जाता है। दैट मीन्स दे आर गेटिंग दिस फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर से उनको ये डिजीजेस मिलती है, जैसे कि अनीमिया, डायबिटीज़, thyroid and etc. are the example. The next disease is acquired disease. They are not present since birth. जब वो बच्चा जन्म लेता है तब से उसमें नहीं होती है, बट ये बाद में आती है ये वाली डिजीजेस, जिनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस, यानी हमने यहीं से ग्रैब किया है उनको। फॉर एग्जाम्पल जो है इसका बहुत सारे डिजीज़ होती है, लाइक जो हम कॉमन कोल्ड होता है, फीवर होता है, इसके अलावा हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीजेस, ये सब इसमें आती हैं एक्वायर्ड डिजीजेज में। एक्वायर्ड डिजीज में थिंक दैट नेक्स्ट कम्स इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि वो एक से दूसरे को नहीं फैलती, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज़ है हमें या कोई किडनी डिजीज़ है, आर्थराइटिस है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, दैट मीन्स कि हमसे किसी और को नहीं होने वाली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इन्फेक्शियस डिजीज़, दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, कॉमन कोल्ड, फीवर, प्लेग, मलेरिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि ये एक से दूसरे को फैल जाते हैं, जैसे हमने छींका और वही जो वायरस है वो किसी और ने सांस लेते समय उसके मुंह में चला गया एंड ही विल गेट इन्फेक्शियस टू दैट डिजीज। सो दिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, so that's all for today's video. We'll continue the remaining topic in the next part of this video. If you find this video useful, please give a thumbs up to the video and make sure to subscribe the channel. Thank you.